जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से ये श्रृंखला लाई गई है जो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है। और आज हमारी यह 11वीं श्रृंखला है जिसमें हम 10th मैथ्स को देखते आ रहे हैं, वही जिसमें यह हमारी तीसरी मैथ्स की श्रृंखला है और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। जिसमें कहता है कि किसी की कहता है 68 मी लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई, इसकी लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई 51 मीटर है, वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होती है। तो वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पूछ रहा है तो कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें यह आपको संख्या दे रखा है 17 है, 12 है, 4 है, 7 है और ई 14 है। इतनी संख्या आपको दे रखा है। तो देख लो क्या करेंगे, ये सारे हम इस सब को देख लेंगे। जैसे कहता है कि इतनी इसकी मीटर लंबाई है, फिर बात करता है 51 मीटर इसकी चौड़ाई है। 51 मीटर चौड़ाई वाले हॉल पे फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले तो 68 इक्वल टू देखते हैं, इसको कितने में हम इसको तोड़ सकते हैं। हम इसको तोड़ते हैं तो 2 गुणे 2 यानी ऐसे कर लेते हैं। इसको जब हम एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें हम इसको फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 17 करते हैं तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। वी ऑब्टेन दिस नंबर। कहा उसी तरह से 51 अगर देखते हैं जो दूसरा है तो इसको भी 3 इंटू 17 या 51 अगर करते हैं तो हो जाता है। तो वर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई समान होती है, ठीक है। तो वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी, तो एक आपका 68 एवं 51, इसका महत्तम निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हमको 17 प्राप्त होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो 17 प्राप्त होता है आगे चल करके फिर टाइलों की, अतः टाइलों की संख्या क्या है, तो इसका हम इस तरह से फॉर्मूला लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल, इसको इस तरह से अगर हम देखते हैं जिसमें 68 गुना 51 बटा में 17 गुना 17 बराबर में 12। अब इसको देख लीजिए, 17 या 51 3 बार में कट गया, इसको भी काट के देख लीजिए, 17 चौका 4 बार में ही कट गया, तो कुल मिलाकर के हमको 12 यहाँ प्राप्त होता है। वी ऑब्टेन 12 हमको यहाँ मिलता है। अब ध्यान दीजिए फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई तथा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यह आपका फॉर्मूला होता है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह या प्रश्न चिन्ह है क्वेश्चन मार्क है के स्थान पर क्या आएगा। तो C5 है, F4 है, E7 है और H6 है और फिर इसके बाद क्या आएगा, तो ABCD याद ही होगा, ABCD याद है तो E अगर मान के चलते हैं A B C D E F G H I, छोड़ दीजिए, हमको H तक मतलब है, हम H तक यहाँ देखते हैं, I के बाद J भी देख लेते हैं। क्या कहता है, पहला या थर्ड नंबर हमारा लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो हमारा लिया F क्या लिया, 5th नंबर, थर्ड E 6th नंबर, फिर उसी तरह से यह करके E को देखा 5 नंबर, इस E 5 नंबर, H 6 नंबर, इस तरह से करके इसको करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या किया, अगर C से इतना के बीच में +1 करके, मतलब यहाँ D होता DE, अगर 5 और 1 4, तो यहाँ पे 1 प्लस करके इसको लिखता है, ठीक है। और उसी तरह से F अगर 7 पे जाते हैं और इसमें भी +1 करता है। H6 अगर G पर जाते हैं 9 पे, यहाँ पे +1 2 ऐड करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से इसको ऐड करने के बाद हमको G9 प्राप्त होता है, B ऑप्टेन G9। उसके बाद है श्रृंखला 201 208, आप देख रहे हैं इस साथ साथ का बढ़ोतरी हो रहा है और 313 में पदों के अनुरूप कुल कितने पद बनेंगे। तो यह पद जो बनेंगे इसको तो आपको करना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 देखते हैं टोटल, और उसमें से क्या देखते हैं, तो इसी चीज को देखते हैं। तो 208 माइनस 100 इतना, 208 माइनस इतना, तो हमको भी यहाँ पता चला कि 7 का डिफरेंस है इसमें। फिर T3 यानी टर्म, इसका जो पद होता है तीसरा पद देखते हैं, तो यह 215 और फिर 208, इन दोनों के बीच में -7 होता है, ठीक। मतलब यह 15 में से इतना तो 7 हुआ। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो श्रृंखला एक समानांतर श्रेणी से है, मतलब समान जैसी बढ़ती जा रही है। यहाँ A बराबर में 201, D बराबर में 7 और 1 बराबर में 313। अगर इस तरह से हो रहा है यहाँ पे
तो माना n पद, n मान करके n उसको पद में, तो l इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इतना d, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे 313 लास्ट पर जो आपको यहाँ बना हुआ था 313 बराबर में 201 प्लस में n माइनस 1 गुने 7, क्योंकि यह श्रृंखला 7 की चलती आ रही है इसलिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं 112 बराबर में इतना, 112 मतलब इतना माइनस अगर करके देखते हैं n टर्म में n नंबर ऑफ इतना, तो हमको इतना गुना करते हैं क्या, तो 112 यहाँ पे हमको मिलता है, 112 मिलता है माइनस करके n बराबर में 112 अपन में 7, तो 112 अगर इसको काटिएगा तो 16 बार में प्लस n उसको 1 था तो प्लस में, तो टोटल आपको 17 यहाँ प्राप्त होता है, तो ये आपका 17 होता है, ठीक है। आगे देखिएगा फिर कहता है 13 के दो अंकीय क्रमागत विषय विषम संख्या है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 39 तो सभी 13 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इसका 47 होगा। कैसे होगा देखते हैं। इसमें देखिए माना 13 क्रमागत विषम संख्या जिसमें x, उसके बाद x प्लस 2, x प्लस 4 और ऐसे ही 2-2 करके बढ़ते चला गया 24 तक आ गया। कहता है प्रश्नानुसार प्रश्न 5 संख्याओं का औसत 39 होता है, तो इसी तरह से अगर बढ़ते हैं तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 अपॉन में 5, कुल मिलाकर के हमको कितना मिलता है। तो औसत बराबर में क्या कहता है पदों का योग, जो पद होते हैं टर्म पदों का योग बता में पदों की संख्या कितनी हो गई, तो ध्यान देते हैं। तो टोटल इसी चीज को 5x प्लस 20 इक्वल टू 95, तो 95 आ गए। कैसे आ गए देखिएगा जरा, 95 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यह आपका पदों की संख्या होगी, तो इस पदों की संख्या को देखिए, और जैसे कहने का मतलब है कि 5x प्लस में 20 ये आपका एक तक और 95, जैसे यह पद जो बढ़ते चला जा रहा है, आपने देखा कि यह 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत अगर बात कीजिएगा 39 पचे 9 पचे 45 5 4 5 3 15 और 4 19, यही 195 आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 95 माइनस 20, क्यों, क्योंकि 20 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू में 175 माइनस होने के बाद तो टोटल जब इसको हम काटेंगे 175 अपॉन में 5x, जब x का वैल्यू निकालते हैं तो ये आपको कट जाएगा 35 टाइम में, यही आपका हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या कहता है, तो अतः संख्या 35 37 39 2-2 बढ़ रहा है और 59 है 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या जो प्रथम संख्या है और अंतिम संख्या बराबर इतना, तो अंतिम संख्या और पहली संख्या दोनों को जोड़ करके अब इसको कट करके 47 यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुना के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तदनुसार संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह संख्या होगी 220030, यह संख्या होगी। कैसे हुआ देखिएगा, दोनों का योग 1000, अंतर क्या होगा 110 का, भागफल अगर अंतर 2 से गुना करते हैं तो अंतर में 2 से गुना करने पर 220 होता है। दोनों का शेष अगर देख लीजिए इस तरह से शेष निकालते हैं 30 हुआ, और यह भाज्य क्या है तो भागफल गुना भाजक प्लस शेष, तो यह फॉर्मूला के हिसाब से होता है, तो यह 1220 इतना करके, तो यह आपको टोटल ऑक्टेन इतना हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है इसमें। फिर 6 इसमें कहता है x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो कहा y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ कम पूछ रहा है, तो यह सारे प्रतिशत है, इसका हो जाएगा 16 2/3% इसका हो जाएगा। तो देखिए प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी जब निकालते हैं तो 20 में इतना गुणे 100, तो यह कट करके यहाँ देखते हैं तो यह इस तरह से आपको मिल जाता है फॉर्मूला R/100 प्लस में R इंटू इतना। फिर देखिएगा साथ में कहता है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर देता है, कर सकते हैं, और ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर सकेगा, तो इसका आंसर होगा 10 दिन। तो कहा कार्य घंटे 6 और 9, कार्य घंटे 6 घंटा और 9, फिर कहा दिन 15 और 2 दिन,
पंप 12 और इसको यह दूसरा x मान लीजिए, तो क्या हुआ 9:6:12x इतना, तो दोनों के बीच में देख लीजिएगा 9-12 अगर जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, तो 12:15, तो क्या 9 × 12 x इक्वल टू 6 × 15 × 12, और x के जब वैल्यू निकालेंगे तो यह आपको कट करके इतना आ जाएगा। देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई के 15 छक्का 90 और 90 और 12, तो 12 9 78 से 108, ठीक है, और ये फिर 12 9 78 से, तो इसको काट दीजिए, इससे ही कट गया, ये 8 है, तो कुल मिलाकर के आपको 10 यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर देखिए इसमें कहा कि 340.68 मतलब 340 इतना एक राशि है, 340 रुपया 68 पैसा एक राशि को एल एम और एन में इस प्रकार बांटा जाता है कि एल को एन से 5.72 अधिक मिलेगा तथा m को l से 2.24 अधिक मिलते हैं, और तब n को कितनी राशि मिलती है, तो देखिएगा इसको राशि मिलेगी 109 रुपया। कैसे हुआ, l बराबर n प्लस में 5.72 तथा m बराबर l प्लस में 2.24, ठीक है। देखिए कहा m बराबर में n प्लस में 5 इंटू इतना दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 7 पॉइंट इतना हमको मिला प्लस में, ठीक है। कब n प्लस में इतना, तो कहता है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l प्लस m प्लस n इक्वल टू में 340 इतना 340 रुपये 68, n प्लस में इतना प्लस में n प्लस में इतना प्लस n बराबर इतना आपको मिलता है, तो 3n 1 2 3 3n बराबर में 340 इतना माइनस 13 इतना, ये सबको जोड़ दिए तो 713 यानी इस सबको जोड़ करके इतना मिला, ठीक है। तो बराबर इसको काट दिए, काटने के बाद हमको इतना प्राप्त हो गया। चलिए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत क्या होगी, तो यह 25% होगी। जैसे प्रश्नानुसार एसपी माइनस सीपी बटा एसपी गुणा 100 बराबर में 20। देखिए कैसे होगा, 5 एसपी सेलिंग प्राइस और एक सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर इतना, तो 4 एसपी इक्वल टू इतना, तो अवशिष्ट प्रतिशत 5 माइनस 4 बटा 4 गुना 100 कुल मिलाकर के 25। देख लीजिए 25 हुआ और 25 से काट 25, कोई फर्क नहीं हुआ, बात हो रही हो गया। चलिए 10वां नंबर, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा, -1 0 या इसका 1 होगा। कैसे होगा देखिएगा, कहा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस बी सी माइनस 2c माइनस 3, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी 2a प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, सबको देख करके। तो उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 प्लस में 2a स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू इतना। उसी तरह से a माइनस ए स्क्वायर प्लस b प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू c प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0, c प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस इक्वल टू 1 और b प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू b माइनस 1 इक्वल टू इतना, c प्लस 1 इक्वल टू 0 और c माइनस 1 इक्वल टू इतना। तो 2a माइनस 3a प्लस 4c इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा लेंथी है, चलिए कोई नहीं, अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।